नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ, व्यस्त हैं क्या सर? बोलिए। कह रहे थे कि अभी जो ग्रुप में आप डाले थे हुँ। कि 2018 से ही बीएड जो है मान्य हुँ। राष्ट्रीय से, तो जो सर इसके पहले बीएड किए हैं उनका, जो पहले बीएड किए हैं उनका मतलब? जैसे और भी तो लोग बीएड किए हैं, जो 2 वर्षीय बीएड है 2018 से है। आपने पढ़ा क्या? क्या लिखा गया है? जो था कि 2 वर्षीय बीएड जो है 2018 से मान्य है। उसमें ऐसा लिखा है कि 2 वर्षीय बीएड दो वर्ष और भी जो और ऐसा लिखा है कि बस 2018 या वाले या उसके बाद वाले या किसी को खास को उसमें लिखा गया कि बस वही मान्य रहेगा? हुँ। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा। तो जैसे कि हिंदी भी नहीं पढ़ पा रही हैं और जो है समझ नहीं पा रही हैं, तो बताइए हाँ, कैसे जो है समझाएँगी, सिखाएँगी, पढ़ाएँगी? सरकारी मास्टरनी जी बनने जा रही हैं, तो बच्चों को कैसे कोई चीज़ लिखा हुआ समझाएँगी किताब में? 1-2 लाइन का 4 लाइन का पोस्ट नहीं समझ पा रही हैं। बीएड जो है प्राइमरी में कब वैलिड किया गया था? 2018 में तो 2018 में वैलिड किया गया था, ठीक? हाँ। तो जब 2018 में वैलिड किया गया तो क्या बस 2018 के बाद वाले वैलिड हुए थे या उसके पहले वाले भी हो गए थे? नहीं, उसके पहले वाले भी जैसे 2 वर्षीय कोर्स तो 2018 से ही हुआ था ना। फिर 2 वर्षीय घुसा दी, उसमें लिखा गया है क्या कि 2 वर्षीय ही बस? नहीं नहीं, ये तो नहीं लिखा है। तो फिर क्यों अपने मन से उसमें जोड़ रही हैं? हुँ? सर वो हमको समझ में नहीं आया है। तो वही हाँ तो पूछ रहे हैं, जब 2018 में वैलिड हुआ, जी। तो क्या जो है सिर्फ़ 2018 के बाद वाले वैलिड हुए थे या पहले वाले भी हो गए थे? नहीं, तो पहले वाले भी थे, पहले तो वाले तो अब स्कूल। अब अगर फिर से वैलिड किया जाएगा, हाँ हुँ? तो हाँ। क्या अब जो है आगे वालों के लिए बस किया जाएगा? नहीं नहीं, वो तो होना चाहिए सबके ही लिए। तो फिर इसमें सवाल ही कहाँ खड़ा होता है? उसमें साफ-साफ लिखा है कि जो है बीएड वैलिड होगा और 2018 से ही मान्य रहेगा। ये बात साफ-साफ कहा जा रहा है कि जब गज़ट अच्छा। रद्द हो गया है, तो गज़ट जी। रद्द हो गया तो अब जब नया आएगा, हाँ। तो 2018 के बाद जो लोग नौकरी पाए हैं, अच्छा। अब अगर सिर्फ़ जो है नया गज़ट जारी करेंगे जिस तारीख में, अगर आगे की तारीख से उसको वैलिड करेंगे तो पीछे वाला तो मैटर फँसेगा कि नहीं? हाँ, वो तो तो उसको फंसेगा। तो फिर वापस जहाँ से वैलिड किया गया था उसी तारीख से करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ। तो अच्छा। आप अगर जो है बच्चे को पढ़ा रही हैं स्कूल में, कोई बच्चा 1 जी महीने बाद एडमिशन लेगा, तो जी शुरू का 2 चैप्टर जो आप पढ़ा चुकी होंगी, तो जी। क्या एग्ज़ाम जब कराएँगे उस बच्चे के लिए वो 2 चैप्टर नहीं रखेंगे क्या एग्ज़ाम में? नहीं नहीं, वो तो उसको भी उसको नहीं पढ़ना बाकी होगा वो है। 2 चैप्टर? नहीं नहीं, पढ़ना होगा बिल्कुल। तो ये तो कॉमन सी बात है कि जो पीछे का जिसका जहाँ छूटा होगा उसको कवर तो करना होगा ना? तो जब हाँ गज़ट रद्द हो गया, तो जब नया हाँ। गज़ट आएगा, तो जी कॉमन सी बात है कि जब जहाँ से लागू किया गया था जिस तारीख से, जी तो उसी तारीख से फिर से वैलिड किया जाएगा क्योंकि वो वाला रद्द हो गया है। तो जी। इसमें सवाल ही कहाँ खड़ा हो रहा है? हिंदी नहीं पढ़ पा रही हैं, समझ पा रही हैं, हुँ? नहीं सर, पढ़ने को समझ नहीं पाया, यही बात है तो वही तो समझे। कि हम्म, समझना जब आप समझ नहीं पाएँ तो फिर पढ़ना भी कहाँ सार्थक हुआ? तो उसको तो यही जी कहेंगे ना कि पढ़ भी नहीं पा रही हैं, उसमें साफ-साफ लिखा गया है ना हर चीज़। जी अलग से इसीलिए पूरा पोस्ट भी लिखा है लंबा-चौड़ा हमने, हुँ? जी क्या-क्या लिखा है ज़रा पढ़िए पोस्ट में? जी। उसको हम देखना भी देख ही रहे थे, तो हमको लगा है कि इसमें दिया है 2018 से जो पढ़ेंगे पढ़ने नहीं को। बस लगा है अपने मन से कुछ भी सोचते रहेंगे, हुँ? यही प्रॉब्लम है जी। कि पढ़ना नहीं है, बस जो है अपने मन से कुछ भी अज़्यूम कर लेना है, कुछ भी सोच सॉरी लेना है। सर, सॉरी, हमको सही नहीं अलग समझ में से आया हमने था। पूरा डिटेल में इसीलिए लिखा है, पढ़ के हम सुना दे रहे हैं। जैसे कि आपके हमको पास टाइम पूछने में पहले ही डर लग रहा था कि मैं समझ नहीं पाया, वो पूछ ले तो आपने पढ़ा घुसाएंगे ही तो नहीं चलो। आपने पढ़ा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा ये बताइए? हुँ? इसीलिए अलग से डिटेल में पोस्ट हमने लिखा, वो पोस्ट हम आपको सुना दे रहे हैं क्योंकि आप तो पीएम साहिबा हैं, आपके पास टाइम है नहीं। आपको तो जो है चाइना और अन्य देशों का जो मुद्दा है वो सब भी सुलझाना है, यूक्रेन और नहीं रूस का नहीं युद्ध भी सुलझाना है, आपके पास टाइम सर, नहीं घर है। का ही मैटर नहीं सुलझ पाता है, तो ये सब क्या कहाँ से तो सुलझेगा। आप जब इतनी व्यस्त नहीं हैं तो फिर पढ़ती क्यों नहीं हैं पूरा? हुँ? बिना पढ़े जो है जल्दबाज़ी किस बात की है? चलिए हम सुना दे रहे हैं आपको, आपके पास टाइम नहीं है। हमने अलग से पोस्ट लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, ये तो जी आप जान रही हैं लागू हो चुका है। जी। कब लागू हुआ? 18 से लागू किया गया था ना। मतलब एकदम सोए रहेंगे हम कुम्भकर्ण की नींद में, कुछ भी हो जाए हम आँख खोलेंगे नहीं, कुछ भी देखेंगे नहीं। हुँ? 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ, परीक्षा में आ जाएगा, इंटरव्यू में पूछ जी दिया जाएगा, तो जी। यही आंसर 2018 देंगी? नहीं।
पक्का इंटरव्यू तो जिस हिसाब से लागू हो रहा है हर जगह और तेजी से परिवर्तन हो रहा है नियमों में, तो आप तो बाहर होने वाली हैं, तय कर लीजिए कि हमको तो बाहर होना है, क्योंकि आप जो है अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं। 3 साल से ऊपर हो, चौथा साल होने जा रहा है, 2020 में लागू हुआ था। 2020 से ही ये लागू, और आपको पता नहीं है, आप 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, लग रहा है आप अच्छा, अभी राष्ट्रीय बीएड के गजट से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। नहीं भूल गई, मैं सही में ध्यान से नहीं सुनी अभी। हाँ ये समझ आ गया। 2020 फिर आगे लिखा गया है शिक्षक भर्ती के बदलने जा रहे नियम। अभी नई नियमावली यूपी में जारी हुई है, आपने देखा है कि नहीं? वो भी नहीं देखी होंगी, आप तो पढ़ती ही नहीं है। खैर, वो भी हम ग्रुप में डाल चुके हैं कई बार, फिर से डाल देंगे, अब की बार पढ़ लीजिएगा। और जिस हिसाब से आपकी कंडीशन है, अगर इस हिसाब से आप सोच रही हैं कि नौकरी अब आगे आपको मिल जाएगा, तो उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अपडेट नहीं रहेंगी, अवेयर नहीं रहेंगी, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर छट जाएंगी। चलिए आगे बताते हैं। पहला पॉइंट उस हमने शुरू में लिखा है 4 वर्षीय बीएड, किस नाम से आया है मालूम है आपको? नहीं मालूम है। पहले 4 वर्षीय बीएड कहीं कहीं पर चलता था, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। अभी वो नया कोर्स पूरे भारत में लागू किया जा रहा है, वही वाला, लेकिन उसका नया नाम दिया गया है। मालूम है क्या नाम है उसका? वो भी नहीं पता है आपको? 3 साल हो गए उस कोर्स को स्टार्ट किए हुए, ट्रायल में चल रहा था, इस साल से पूरे भारत में लागू हो रहा है, और आपको नाम तक नहीं पता है 4 वर्षीय बीएड का। ITEP याद कर लीजिए, आपके बीएड से ही रिलेटेड है, और कभी भी कहीं भी पूछा जाएगा, पक्का है कि आप जो है जवाब नहीं देंगी और बाहर होने वाले हैं। ITEP इसका फुल फॉर्म वो भी नहीं पता होगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। बीएड का नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो 4 वर्षीय ITEP है, इसका गजट आ गया है, मालूम है कि नहीं आपको? वो भी नहीं पता है। एनसीटी की वेबसाइट कभी खोला आज तक आपने? नहीं, कभी नहीं खोला। क्यों खोलेंगे, हमें क्या लेना देना एनसीटी से? हमारा बीएड तो हमारे घर में हम छाप देंगे, गजट अपने घर में ही सारा हम प्रिंट कर लेंगे। एनसीटी क्या करेगी? हम खुद ही जो है सक्षम है, हर चीज कर लेंगे, आता है ना कंप्यूटर चलाने, प्रिंट कर लेंगे कोई भी चीज लिख करके। नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो घर में भी नहीं छप पाएगा, तो फिर आप तो डिपेंड है एनसीटी पर ही। घर में भी छाप लेंगे तो क्या वैलिड हो जाएगा क्या? नहीं। तब तो फिर आपको एनसीटी पर पूरी तरह से डिपेंड रहना है। तो फिर देखते क्यों नहीं एनसीटी की साइट? जा करके चेक कीजिएगा एनसीटी की साइट पर 4 वर्षीय बीएड का लगातार जो है जो मीटिंग हुआ है, जब और जो कुछ इसमें लागू हुआ है, सब कुछ वहां पर एक एक डिटेल है। अगला पॉइंट है 1 वर्षीय बीएड का रिपोर्ट LU ने दे दिया। ये LU क्या है? लखनऊ से। चलिए कुछ तो पता है, जागरूक है थोड़ी बहुत, लेकिन बस कुंभकर्ण की नींद में है। तो ये पता है कि नहीं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को सौंपा गया था और कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी ने 1 वर्षीय बीएड का जो है पूरा प्रारूप बना करके दे दिया है। अखबार पढ़ा कीजिए, उसका भी गजट आने जा रहा है। तो 1 वर्षीय बीएड आने जा रहा है फिर से, और वो नया रहेगा। वो प्री प्राइमरी से जो है इंटरमीडिएट तक ये सारे कोर्स लागू रहेंगे, सब में वैलिड रहेंगे, प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक। फिर इसके बाद हमने लिखा है 2 वर्षीय बीएड का गजट आने जा रहा, ठीक है। बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होने जा रहा, इसमें 2 वर्षीय बीएड के लिए लिखा गया है, और ऊपर 1 वर्षीय 4 वर्षीय का तो अलग से लिखा ही गया है। तो फिर कंफ्यूजन कहाँ था इसमें? इसको तो आपने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हैं। फिर अलग से लिखा गया है उसी में, जून 2018 से ही रहेगा मान्य। तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन है, सब तो स्पष्ट लिखा गया है। फिर अगला पॉइंट है शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डिग्री रहेगा मान्य। ये जानती हैं कि नहीं, सारे डिप्लोमा बंद होना है, सिर्फ डिग्री ही रहेगा शिक्षक भर्ती के लिए। डिग्री में क्या क्या आता है? जो टीचर एजुकेशन कोर्स है जितने भी। हाँ, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। टीचर कोर्स जो है डिग्री में क्या क्या है, नाम है पर मालूम आपको? हाँ, बीएड है, डीएलएड है, और डीएलएड डी लग गया तो वो डिग्री तो रहा नहीं। डी लग गया तो डिप्लोमा हो गया ना। तो डिप्लोमा है तो ये तो सब कोर्स बंद हो जाएंगे ना, अभी तो मान 30 तक रहेंगे। हमने आपसे क्या पूछा? हमने पूछा कि डिग्री माने रहेगा, तो डिग्री कौन कौन से हैं? तो आप उसमें डीएलएड की बात कर रही हैं, तो बीएड ही माने रहेगा ना। डिग्री किसको बोलते हैं? बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, इसको बोलते हैं ना। कि डिप्लोमा को बोलेंगे डिग्री? नहीं, डिप्लोमा को नहीं बोलेंगे। डिप्लोमा डिग्री में भी फर्क नहीं पता है आपको। तो बैचलर डिग्री
और मास्टर डिग्री जो होते हैं, ये डिग्रियां जो है मान्य रहेंगे शिक्षक भर्ती के लिए भविष्य में, ठीक है। तो सिर्फ डिग्री ही मान्य रहेगा, आगे जाकर के सारे डिप्लोमा बंद हो जाएंगे। कब तक इनको जो है लेना है सरकारी नौकरी में? 2030 तक, ये तो स्पष्ट है। तो 2030 तक तो चलाएंगे नहीं ये डिप्लोमा कोर्स, पहले ही बंद कर देंगे। तो उसको भी हमने इसीलिए स्पष्ट लिखा है कि नए सत्र से सभी डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, डीएड, जिसके आगे डी लग जाए, जहां भी किसी भी फील्ड में, शिक्षक भर्ती में ही नहीं, शिक्षक ट्रेनिंग में ही नहीं, दुनिया के किसी कोर्स में कहीं पर कोई भी नाम लिखा हुआ है उसमें आगे डी लगा है तो उस डी का मतलब डिप्लोमा होता है अक्सर। तो डिप्लोमा धीरे धीरे हर फील्ड से हटाया जा रहा है। डिप्लोमा सिर्फ जो है टेम्पोररी व्यवस्था था, शॉर्टकट था, अब उसको कन्वर्ट किया जा रहा है डिग्री में सबको। और डिग्री को इस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है कि 4 साल का अगर है, जैसे बीए आगे जाके 4 साल का अगर होता है, या बीटेक 4 साल का है, कुछ भी, ग्रेजुएशन भी तो अब 4 साल का होने जा रहा है, तो अगर किसी ने सिर्फ 1 साल करके पढ़ाई छोड़ दिया तो उसका बेकार हो जाता था, किसी काम का नहीं। 2 साल करके छोड़ दिया, 3 साल करके छोड़ दिया, यानी 4 साल पूरा नहीं किया, तो उसमें जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल का वो डिप्लोमा कहलाएगा। जब पूरा कर लेगा 4 साल तो डिग्री कहलाएगा। डिप्लोमा का मतलब ही अब बदलने जा रहे हैं, अब 2 डिप्लोमा डिग्री नहीं रहेंगे। डिप्लोमा वो रहेगा जो अधूरा किया होगा, जो पूरा कर लिया होगा वो डिग्री हो जाएगा। इसलिए सारे डिप्लोमा धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। तो नए सत्र जो आने वाला सत्र है, इसमें जो है डिप्लोमा हो सकता है 2024-25 सत्र से धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दें हर जगह। यूपी में हो सकता है अगले साल जो नया सत्र आ रहा है उसमें एडमिशन न हो। और शिक्षक भर्ती में 2030 तक ही लेना है। तो 2030 तक लेना है तो कोर्स तो पहले बंद करेंगे ताकि जो लोग कर चुके हैं पहले से वो लोग जो है आने वाले कुछ सालों में नौकरी लेकर के फिर बैठ जाने। तो 2030 तक कोर्स ही कराते रहेंगे और फिर 2030 में बंद भी कर देंगे। तो जो लास्ट में किया होगा तो उसको तो वो करेगा, फिर उसका बाद कहीं लेंगे ही नहीं तो उसका तो बेकार हो जाएगा ना पूरी तरह से तुरंत। तो पढ़ा कीजिए, तो ध्यान से पढ़ा कीजिए, कुछ अपने दिमाग का भी यूज किया कीजिए। बहुत सारी चीजें लिखी हों, ये कोई जरूरी नहीं है, एक सेंटेंस से बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अगर कोई आपसे कह देगा कि जो है सूरज पूरब से निकला है, तो इसमें कितनी बातें हैं छुपी, इस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं जी। क्या क्या छुपा है इसमें, और क्या क्या निकला, और इससे और क्या क्या अर्थ निकल रहे हैं? अगर कहा जा रहा है कि सूरज पूरब से निकलता है, इससे और क्या क्या अर्थ निकालेंगी? नहीं निकाल पा रही हैं। रट्टू तोता वाली कंडीशन है। और अपने जैसे खुद रट करके पढ़ाई की है ऐसे ही बच्चों को भी बनाएंगी रट्टू तोता। है जब कहा जा रहा है कि सूरज पूरब से निकलता है तो इसका 3 और अर्थ है। क्या क्या? सूरज पश्चिम से नहीं निकलता है, सूरज उत्तर से भी नहीं निकलता है, सूरज दक्षिण से भी नहीं निकलता। ये 3 और अर्थ हुए कि नहीं हुए इसके? अब क्या ये लगा कि आप ये चार सेंटेंस तो सही है, तो कोई नई बात नहीं, सूरज तो रोज ही पूरब से ही निकलता है। फिर आपके क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है जब आप एक शब्द को एक किताब में न बदल सकिए? आप जो है कोई भी शब्द उठा लीजिएगा, जब बात करके फोन रखिएगा, कोई एक शब्द दुनिया का, कोई भी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, कोई उठा लीजिएगा, पेन पेपर लिख करके आज लिखना शुरू कीजिएगा, देखिएगा कितने दिन तक उस पर आप लिख सकती हैं नई नई बातें। अगर आपके अंदर ये क्षमता है तब तो आप असल में शिक्षक हैं। अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने रट्टा मार करके सिर्फ पढ़ाई किया है और आप आगे बच्चों को भी अपने जैसा बनाएंगी। कोई भी चीज उठा लीजिए, भारत ही उठा लीजिए, भारत पर कितना लिखा जा सकता है? कोई अंत है क्या? नहीं नहीं। तो शिक्षक का क्या मतलब हुआ? गांधी जी कितना लिखा जा सकता है? बहुत कुछ लिखा है। प्रेमचंद कितना लिखा जा सकता है? तो अनंत है कि नहीं इन लोग के बारे में लिखना? हाँ है। बहुत कुछ लिखा जा सकता है। तो कोई भी चीज आपके सामने आ गया, अगर आप उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, उसको आप जो है एलेबोरेट नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आपके टीचर होने का क्या मतलब बना? कोई नहीं। तो किताब में अगर 2 लाइन में लिखा है तो बच्चा तो 2 लाइन तो ऐसे भी हिंदी पढ़ने आता है, चाहे अंग्रेजी पढ़ने आता है, तो वो पढ़ लेगा, लेकिन उसको समझाएंगी कैसे? वही 2 लाइन बार बार बोल के? नहीं। तो यही तो करना है कि अगर कुछ लिखा है तो उसको हमें डिटेल में समझना समझाना है, यही तो है शिक्षक का काम।
और आप वही नहीं कर रही हैं, बस रट्टू तोता। जो शिक्षा ली है उसको भूल जाइए, आपके टीचर ने आपके साथ गलत किया, कम से कम अब आप तो वो इस हिसाब से तैयार होइए कि आप आने वाली पीढ़ी को उस तरह की शिक्षा न दीजिए जैसे आपको मिल गई। चलिए आगे बताते हैं। फिर आगे लिखा है हमने, प्राइमरी से इंटर तक का शिक्षक बनने के लिए बीएड डिग्री होगा अनिवार्य, जानती हैं कि नहीं? कि इंटर तक जो है बीएड अनिवार्य, अभी आया था न्यूज। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा, हम तो 3 साल से बता रहे हैं ये। तो उसको भी देखिए, जो उसमें लिखा है वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ना जो बहुत जरूरी है, हम पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो हमें पता रहेगा क्या क्या होने वाला है। प्री प्राइमरी से इंटर तक का अध्यापक बनने के लिए टेट या सीटेट अनिवार्य है, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है ना। हाँ, इंटरमीडिएट तक के लिए तो आई गया न्यूज, भविष्य में प्री प्राइमरी का भी आ जाएगा। 5+3+3+4 ये क्या है? जो नई शिक्षा व्यवस्था में है। तो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 कहा गया, इसका क्या आशय हुआ? इसका क्या मतलब है, क्या है शुरुआत का 5? बच्चों को जो प्री प्राइमरी में जो एजुकेशन दिया जाता है, इसकी एज जो है, ये एज है 5+3+3+4। ये एज है 5 वर्ष की अवस्था में तो कक्षा 1 में एडमिशन होता है। तो ये क्या ये 5 वर्ष उम्र लिखा गया है? कुछ भी नहीं पढ़ती हैं, कोई आपको जानकारी नहीं रहती है, आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ऐसी कंडीशन में श्योर है कि अगर इंटरव्यू होता है तो आप तो बाहर होने वाली हैं, कंफर्म है। क्योंकि वो पता नहीं क्या पूछ देंगे। आजकल तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सब कुछ हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही 10 में से अगर 4 सवाल पूछ दिए तो 4 तो आपके ऐसे ही चले गए। 2-4 सवाल अगर मैथ का पूछ दिए तो मैथ में तो आप वैसे भी जो है लड़कियां होती हैं, आप भी होंगी, फंस जाएंगी कहीं ना कहीं। और फिर कहीं जो है 1-2 सवाल अंग्रेजी का पूछ दिए, पता चला ऐसे ही ऐसे जगह से वो पूछे हैं, आपका वही वीक पॉइंट है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मान लीजिए वो गलती से वो टच ही नहीं किया उन्होंने, 10 प्रश्न ऐसे प्पूछ दिए जो आपने टच नहीं किया है, तब तो फिर आप गई, बाहर हो गई। नौकरी लेना है कि नहीं? लेना तो है। 5+3+3+4, 5 यानी कि प्री प्राइमरी में जो 3 नई कक्षाएं हैं, बाल वाटिका में 3 जो नई कक्षाएं हैं, कौन कौन सी? प्ले, LKG, UKG और 1 और 2, भविष्य में 1 और 2 प्री प्राइमरी में जाने वाला है। अच्छा, 1 और 2 तो हो गए नहीं 5-6 कक्षाएं। तो यही है 5, उम्र नहीं है। प्ले में एडमिशन का क्या उम्र रखा गया है? जाके पढ़िएगा, जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िएगा। 1 में एडमिशन का क्या उम्र रखा गया है, नया जो क्या मानक कह रहा है वो सब पढ़िएगा। नहीं पढ़ेंगी तो पक्का है कि यही सब गलती से पूछ दिया जाएगा आपसे, और जो जिससे डरता है ना फिर वही उसके सामने आ जाता है। और किसी से पूछे ना पूछे, जिस चीज में आप कमजोर होंगी वही सवाल आपसे अक्सर पूछ दिया जाएगा। बाकी 3+3 तो बताने की जरूरत नहीं है, और +4 बताने की जरूरत तो है नहीं, आगे समझ ही गई होंगी। अगला पॉइंट, टीजीटी पीएचडी के लिए तैयार किया जा रहा नया टेट। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि जो जूनियर वाला टेट है, जो जूनियर वाला टेट है वही टेट रहेगा, नहीं, वो अलग टेट होगा। हाँ, 9 से 12 तक होगा। हाँ, तो वो अलग टेट रहेगा, उसके लिए अभी आएगा पैटर्न, क्या होगा कैसे होगा। और फिर आगे लिखा हुआ है, सभी शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार और कक्षा शिक्षण इंटरव्यू डेमो अनिवार्य। अब इतना स्पष्ट लिखने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रही हैं तो फिर बताइए अब कहाँ कमी है, किसमें कमी है? मेरे में। पढ़ा आपने नहीं, आपने समझा नहीं, एक लाइन नहीं समझ पा रही हैं। कारण क्या है कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़ रही हैं, पोस्ट भी ठीक से नहीं पढ़ रही हैं। बच्चे हैं क्या आसपास? तो उनको कह दीजिए थोड़ा सा शांत रहें, कहीं चले जाएं। तो जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रही हैं तो अपने पास रखे रहिए मोबाइल में, कम से कम जब कोई न्यूज आती है, कोई चीज कहा जाता है तो उस वक्त तुरंत खोल करके। नहीं, आज तो पढ़ ही लेंगे, आज जरूर पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाएंगे, वो इतना बोरिंग चीज है। अरे 108 पेज है, नहीं पढ़ पाएंगे, बोरिंग है एकदम। 8 पेज पढ़ेंगे तो भी पढ़ लेंगे कुछ दिन में। आपके काम का उसमें इतना है ही नहीं कि आप जो है पढ़ें, और उसकी भाषा ऐसी है कि जो है आप आज तो पढ़ेंगे, आज आप इतना डांटेंगे, आज तो निश्चित पढ़ेंगे। आप उसका 5 पेज नहीं पढ़ पाएंगी, उसकी भाषा ऐसी है। पढ़ेंगे फिर आपसे फिर बात करेंगे। उसकी भाषा ऐसी है, 5 पेज पढ़ने में ही दिमाग जो है घूम जाएगा।
उसकी भाषा ऐसी है, तो उसको पढ़ने का तरीका है कि उसको मोबाइल में रखिए। बनाए चाहे नहीं बनाए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो हम जरूर पढ़ेंगे। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके काम का कहाँ है। नॉलेज होना चाहिए आपके, तो हमको लग रहा है हाँ नॉलेज तो होना ही चाहिए। जब नॉलेज रहेगा तो फिर कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगा। कितने लोग फोन कर रहे हैं कि सर जो है गजट आ गया क्या, उसमें साफ साफ पोस्ट में लिखा है कि आने जा रहा गजट। आने जा रहा का मतलब अभी भविष्य में आएगा। जब पोस्ट में साफ लिखा जा रहा है कि आने जा रहा या आएगा लिखा जा रहा है, जल्द आएगा, तो लोग फोन कर रहे हैं सर आ गया क्या गजट। अब हिंदी में लिखा है कि आने जा रहा या आएगा, यानी भविष्य की बात की जा रही है। फ्यूचर टेंस नहीं समझ में आ रहा उनको, हिंदी में भविष्य काल नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए जो शब्दों से काल को नहीं पकड़ पा रहा है तो वो क्या टीचर बनेंगे पता नहीं। तो उनको भी मेरी तरफ फोन मिलाने में हाँ, एक है रिकॉर्डिंग जो डालेंगे वो सुन लीजिएगा। एक भाई साहब का तो वो इतना वो शिक्षा मित्र थे, इतना उटपटांग बात कर रहे थे, हमने फोन ही काट दिया। कि ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको टेंस नहीं समझ में आ रहा है कि किस काल की बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है। तो कोई भी चीज पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए, जो लिखा है उसी में सारा सार छुपा होता है। अगर जो हमने उदाहरण जो लिया था कि सूरज जो है पूरब से निकलता है, तो वो अकेला नहीं है, उसमें 3 बातें और हैं। ऐसे कोई भी बात कही जा रही है वो अकेला नहीं है। अगर योगी जी ने कहा कि भर्ती परीक्षा रद्द, तो वो अकेला सेंटेंस नहीं है। भर्ती परीक्षा रद्द के साथ, यानी कि जब रद्द हो गया तो फिर से होगा पेपर, तो वो तो उसमें जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, वो समझनी होती हैं। कोई जरूरी नहीं कि वो चीज कहा ही जाए तभी। आपने बीएड कब किया? 14 में। 2014 में। तो जब बीएड कर रही थी तो किस उद्देश्य से की थी? शिक्षिका बनने के लिए। किस लेवल पर? उस टाइम तो सर ये हुआ था कि मतलब उच्च प्राथमिक के लिए तब था। जूनियर का सोच करके ना। जी। चले तो जूनियर तो अभी भी बीएड वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूनियर की तो भर्ती ही नहीं आती है। तो फिर कैसे आपने सोच लिया कि जूनियर के लिए? ऐसा आती है कभी कभी, उस मतलब ये नहीं था कि आएगी ही नहीं, आती ही नहीं है। आपने ना इतिहास पता किया, ना भूगोल पता किया, ना अतीत, न वर्तमान, न भविष्य, और बस ये सोच करके कि जूनियर के लिए हम कर ले रहे हैं। जूनियर भर्ती कभी नहीं आती है। अब आगे आएगी वो अलग बात है, लेकिन जिस समय आपने किया उस वक्त का इतिहास था कि जूनियर भर्ती कभी नहीं आती थी। सिर्फ एक बार अखिलेश यादव जी ने 29,001 निकाला, वो भी विवादित। वो भी सिर्फ एक बार, नहीं तो नियम में प्रमोशन के थ्रू। चलिए, तो अब जो है आएगा जूनियर का भी आएगा, और प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, वो भी होगा। आज जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन मोबाइल में रख लीजिए। जब जब कोई चीज उससे संबंधित आता है, बार बार कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जब ये नाम लिया जाए तो वो चीज जो कहा जा रहा है वो खोज लिया कि जो उसमें कहाँ लिखा है। अच्छा ठीक सर, हम ढूंढ लेंगे। उसको पढ़िएगा, ठीक है जी। आज और सुपर टेट का सिलेबस जाइए बाहर, आज प्रिंट करा के ले आइए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, किताबें खोज करके। जी। बिना सुपर टेट का सिलेबस जो है कवर किए, आगे आप सोच रही हैं तो अगर कोई नया नियम लागू हो जाता है, कुछ भी सुपर टेट देना हो गया, इंटरव्यू देना हो गया, कुछ भी करना हुआ, तो बिना पढ़ाई के तो संभव ही नहीं है। नहीं। हाँ, तो अब अगली बार कुछ भी पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। अखबार पढ़ रही हैं कि नहीं डेली? पढ़ते हैं। नहीं, अखबार भी नहीं पढ़ रही हैं? नहीं पढ़ते हैं, इस टाइम तो चले आए, थोड़ा सा हमारा जगह चेंज हो गया तो यहाँ पे नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने यहाँ रहते पढ़ते हैं। तो अखबार पढ़ते रहिए, लेटेस्ट खबरें देखते रहिए। चलिए, और कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं अब सर नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं। तो अगली बार ग्रुप में कोई चीज डाला जाए तो जब अलग अलग चीजें हैं तो उनको अलग अलग पढ़िएगा और पूरा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। ठीक है। चलिए, रखें फिर। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।